हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई। अमर स्टडी मित्र में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं अमर कुमार, आपका एजुकेटर। आज जो है हम लोग जीएस सुधा में जो स्टैटिक जीके का पोर्शन हम लोग कवर कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने भारत के जो विभिन्न राज्य थे उनमें जो त्यौहार और जो महोत्सव मनाए जाते थे उसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। 3-4 वीडियो बना है उस पर। ठीक है। और ये स्टैटिक जीके का 7वां वीडियो है, शायद 7वां वीडियो है ना। हाँ, 7वां वीडियो है ये। तो आज हम लोग जो है ये इसका टॉपिक है पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार, इसको पढ़ेंगे। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कुछ देश ऐसे पड़ोसी हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं और कुछ पड़ोसी देश भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। तो उन्हीं से संबंधित जो भी प्रमुख त्यौहार होंगे, प्रमुख मेले होंगे, मेले नहीं कह सकते, त्यौहार पढ़ रहे हैं हम लोग, त्यौहार या महोत्सव जो होंगे तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप लोग नए आए होंगे हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देख रहे हैं आजकल लोग अनसब्सक्राइब करने लगे हैं। ठीक है। तो अनसब्सक्राइब करने से क्या ही फ़ायदा होगा, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन, नोट्स, अपडेट, कुछ भी चीज़ें रहेंगी तो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से एंजॉय के साथ पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भूटान के बारे में बात करेंगे। भूटान जो हमारा भारत देश का पड़ोसी देश है, एक छोटा सा ऊपर है वहीं पे। ठीक है। नक्शे में देखे होंगे आप लोग, जो मानचित्र है, मानचित्र में आप लोग उत्तर साइड में देखे होंगे नेपाल, नेपाल के बगल में है भूटान, फिर उसके बाद चाइना पूरा ऊपर दिखता है। ठीक है। तो भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू इसकी राजधानी है। आगे हम लोग कवर करेंगे, राजधानी अभी देखेंगे सब चीज़ों की। तो भूटान की राजधानी थिम्पू इसकी राजधानी है। ठीक है। तो देखते हैं जो भूटान में प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें पारो तेशचू, पारो तेशचू है। इसको क्या कहते हैं? इसको गुरु पद्म संभव की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है थिम्पू तेशचू। ये थिम्पू में गुरु रिनपोछे की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और पुनाखा ड्रोमचो जो है, ये पुनाखा में तिब्बती आक्रमणकारियों पर भूटान की जीत के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, आगे भी है डुक वांगियल स्चू, इसको कहेंगे। तो ये दोचुला पर्वत दर्रे पर, पर्वत दर्रा जो है भूटान का, उस पर भारतीय विद्रोहियों पर भूटानी सशस्त्र बलों की जीत के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है। डुक वांगियल स्चू, शायद इसका तिश्चू का मतलब होता है त्यौहार होता होगा यहाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना सब में तिश्चू तिश्चू लिखा हुआ है। इसका मतलब ही त्यौहार है ना। तो ड्रुक वांगियल जो है ये दोचुला पर्वत दर्रे पर भारतीय विद्रोहियों पर भूटानी सशस्त्र बलों की जीत के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, उसी के अवसर पर ये मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वांगडू फोनरंग तेशचू। ये भूटानी बौद्ध परंपरा, लोक नृत्य और आध्यात्मिक आस्था का जीवन प्रदर्शन है। फिर अगला बात करेंगे, अगला है पेमागा तेसेल तेशचू। ये गुरु रिनपोछे के सम्मान में। ठीक है। थांगबी मणि तेशचू है। इस अनुष्ठान में भक्त जन शुद्धिकरण और आशीर्वाद के लिए आग की लपटों पर छलांग लगाते हैं। क्या करते हैं? जो आग की लपटें होती हैं उस पर छलांग लगाते हैं। आगे देखते हैं मात्सुटेक तेशचू। ये जंगली मात्सुटेक मशरूम, इसको सांगे शामू कहते हैं, कि फसल का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मात्सुटेक तेशचू। ठीक है, काफ़ी विचित्र नाम है यहाँ के, पढ़ने में भी समस्या हो रही, जीभ पूरी एकदम टेढ़ी करनी पड़ जा रही, जीभ ऊपर नीचे हो जा रही, और नाम तब भी अच्छे से नहीं आ रहा। तो देखिएगा, नाम को याद कर लीजिएगा, मात्सुटेक तेशचू। ठीक है मेरे भाई। फिर आगे हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका राजधानी श्रीवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है, ये है श्रीलंका की राजधानी। यहाँ पर नवम पेराहेरा है। ये त्यौहार बुद्ध के दांत की झांकी के साथ हाथियों, नर्तकों और भिक्षुओं की भव्य शोभा यात्रा प्रदर्शित करती है। नवम पेराहेरा में इसमें ये चीज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? नवम पेराहेरा में बुद्ध के दांत की झांकी के साथ हाथियों, नर्तकों और भिक्षुओं की भव्य शोभा यात्रा निकलती है। फिर नववर्ष मनाया जाता है वहाँ का। तो ये जो है सिंहली और तमिल, बौद्ध और हिंदू दोनों समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सिंहली और तमिल।
ठीक है। सिंघली जो है ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और जो तमिल है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। सिंघली और तमिल का काफ़ी विवाद भी देखने को मिलता है। पहले जब था सिस्टम ना, तब श्रीलंका में सिंघली और तमिल का विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे कुछ पॉइंट है, थोड़ा सा जूम करने दीजिए। आगे है, यह त्यौहार जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, यह 13-14 अप्रैल को पड़ता है। 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पोया दिवस की। तो पोया दिवस जो है ये बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं जैसे जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण इसी दिन हुई थी। ठीक है, किस दिन? पोया दिवस। जैसे यहाँ पर पूर्णिमा मनाया जाता है, बौद्ध पूर्णिमा, उसी तरीके से ये पोया दिवस है, क्योंकि पूर्णिमा के ही दिन, ये देखिए, यह पूर्णिमा या फुल मून डे के दिन पर मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन वही चीज़ है जो हमारे यहाँ बुद्ध पूर्णिमा को जो चीज़ मनाया जाता है, तो श्रीलंका में उसको पोया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे फिर बढ़ते हैं। आगे है म्यांमार। म्यांमार में देखेंगे तो काचीन मनाओ, ये काचीन राज्य के माथिलकीना में मानव भूमि के रूप में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से माथिलकीना। ठीक है, फिर थांडग्यूट महोत्सव है। यह एक प्रकाश वर्ष है जो भगवान बुद्ध की स्वर्ग से धरती पर वापसी को स्मृति में मनाया जाता है। क्या कि भगवान बुद्ध जब स्वर्ग से वापसी करते हैं, धरती पर आते हैं, तो उसी की स्मृति में ये थांडीग्यूट महोत्सव मनाया जाता है। थांडीग्यूट महोत्सव। म्यांमार की राजधानी नायपीताओ। ठीक है, ये म्यांमार की राजधानी है, याद रखिएगा। थिंगयान की बात करें तो थिंगयान यह एक जल उत्सव है जिसमें लोग पुराने पापों और दुर्भाग्य को धोने के लिए एक दूसरे पर पानी डालते हैं। क्या करते हैं? जो पुराने पाप है उसको धोने के लिए एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं। जैसे जो मैं पाप किया हूँ, आप मेरे ऊपर पानी डालेंगे, और अगर आप पाप किए हैं तो मैं आपके ऊपर पानी डालकर इसको पापों को जो है धुला जाता है। ठीक है, वैसे ऐसी बात नहीं है, मैंने पाप नहीं किया, ना ही आपने पाप किया। वैसे किया होगा आप, आपके बारे में कौन जान रहा है, बट मैंने पाप नहीं किया भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है तंजाउंग मोन। तंजाउंग मोन की बात करें, यह एक दीप और वस्त्र का उत्सव है। दीप यानी कि दिए का, और वस्त्र कपड़े का उत्सव है, जिसमें दीप जलाए जाते हैं और वस्त्रों को भेंट किया जाता है। दीपावली की तरह समझिए। दीपावली में वैसे दीप जलाए जाते हैं लेकिन वस्त्रों को भेंट नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ जो तंजाउंग मोन है ना, इसमें दीप जलाए जाते हैं और वस्त्र को भेंट किया जाता है, उपहार के रूप में वस्त्रों को दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे है क्याइतिक्यो पगोड़ा उत्सव। ये क्या है? इसमें प्रसिद्ध गोल्डन रॉक पर श्रद्धालु दीप जलाते हैं, और जो कि एक बाल के बल पर टिकी होती है। किस पे टिकी होती है? एक बाल के बल पर टिकी होती है, गोल्डन रॉक पर। इसमें श्रद्धालु दीप जलाते हैं, क्याइतिक्यो पगोड़ा उत्सव। ठीक है, आगे देखते हैं नेपाल। नेपाल को देखते हैं। ठीक है, दशई या दरौन यहाँ का उत्सव है। तो इसमें दशई या दरौन की बात करें तो इस उत्सव में देवी दुर्गा की प्रार्थना की जाती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो कि 15 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? तो यह 15 दिनों तक चलता है। ये 15 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है दशई या दरौन, और इसमें जो है माँ दुर्गा की पूजा होती है, उनकी प्रार्थना अर्चना होती है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नवरात्रि होती है 9 दिन की पूजा, वैसे यहाँ पर 15 दिन की पूजा होती है और माँ दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। ठीक है मेरे भाई, वैसे भी नवरात्रि का दिन चल रहा है माँ दुर्गा का। ठीक है, नेक्स्ट है फागु पूर्णिमा। यह होली का त्यौहार है जो नेपाली हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। बाई चांस क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल में होली का त्यौहार किसे कहते हैं, तो इसको फागु पूर्णिमा को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चीन के बारे में। चीन के बारे में देखेंगे तो स्प्रिंग फेस्टिवल चीन का एक प्रमुख एक त्यौहार है। तो यह चीनी नववर्ष है, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है स्प्रिंग फेस्टिवल को, जिसमें आतिशबाजी होती है और शेर नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य? शेर नृत्य भी किया जाता है। लालटेन महोत्सव की बात करें तो लालटेन महोत्सव, इस महोत्सव में लालटेन सजाना, मिठाई बांटना और पहेलियाँ बुझना जैसे कार्य होते हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है ड्रैगन बोट फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में ड्रैगन बोट फेस्टिवल में
ड्रैगन नौका की दौड़ होती है। और झोंगोजी खाना, चिपचिपा चावल खाया जाता है। झोंगोजी खाना, इसको चिपचिपा चावल होता है जिसको झोंगोजी कहते हैं। ठीक है, चाइना वाले भाई, झोंगोजी। फिर आगे देखते हैं, आगे है किंग मिंग फेस्टिवल। किंग मिंग फेस्टिवल, इसमें पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनकी कब्रों को साफ किया जाता है। नेक्स्ट है डबल नाइन्थ फेस्टिवल, इसमें बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है और पहाड़ों पर चढ़ाई की जाती है। ठीक है, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। आप लोग वैसे भी जानते हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग किया करिए। ठीक है, और ये फेस्टिवल है डबल नाइन्थ फेस्टिवल, ये चाइना में मनाया जाता है। इसमें बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है और पहाड़ों पर चढ़ाई की जाती है। ठीक है मेरे भाई, आगे है जापान की बात करें। वैसे जापान भारत का पड़ोसी देश कहाँ से बन गया ठीक है, जापान को देख लेते हैं। जापान की बात करें तो यह गियोन मात्सुरी, ये यहाँ का त्यौहार है। गियोन मात्सुरी क्योटो की प्रसिद्ध सुसज्जित झांकियाँ और पारंपरिक वेशभूषा। ओबोर्न की बात करें तो ओबोर्न जो है, ओबोर्न में इस उत्सव में पूर्वजों की आत्माओं का स्वागत लालटेन जलाकर किया जाता है। यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है ओबोर्न उत्सव। लालटेन जलाया जाता है और पूर्वजों की आत्माओं का स्वागत किया जाता है। ठीक है, फिर होता है भारत में वैदिक महीनों के नाम। भारत के वैदिक महीनों के नाम, ठीक है, जो हिंदू नववर्ष कैलेंडर के अनुसार होता है उसी को कहते हैं वैदिक महीना। अपने यहाँ भी पूर्वजों का पूजा होता है। अभी जो होके गया है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, पितृपक्ष। हाँ, जब भी पितृपक्ष होकर गया है ना, ये अपने यहाँ भी बुजुर्गों की आत्माओं का जो है स्वागत किया जाता है पितृपक्ष में। उन्हीं की आत्माओं के लिए पूजा किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही है, जैसे अपने यहाँ पितृपक्ष है, पितृपक्ष कहीं कहीं पितृपक्ष बोलते हैं, कहीं कहीं पितृपक्ष बोलते हैं, तो वही चीज़ है, तो जान समझिएगा। फिर देखते हैं भारत के वैदिक महीनों के नाम। ठीक है, इसमें है जैसे चैत्र जो है ये मार्च अप्रैल माह को कहते हैं और ये हिंदू नव वर्ष का पहला माह होता है। चैत्र से ही हिंदू नव वर्ष का कैलेंडर स्टार्ट होता है, जो कि मार्च अप्रैल का महीना होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो ये मार्च अप्रैल का महीना है, और हिंदू नव वर्ष कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो ये चैत्र जो है ये हिंदू नव वर्ष का पहला महीना है। ठीक है, दूसरा महीना होता है बैसाख, जिसको अप्रैल मई। ठीक है, ज्येष्ठ जो होता है ये मई जून। इसमें आप लोग सोच रहे हैं कि मार्च अप्रैल मई, तो इसमें ये 15 तारीख से स्टार्ट हो, 15 से 15 तक चलता है, ऐसा कुछ सिस्टम है। ठीक है, आषाढ़ की बात करें तो जून जुलाई माह में। फिर आगे बढ़ते हैं, आषाढ़ के बाद श्रावण जो होता है जुलाई अगस्त माह में। भाद्रपद होता है अगस्त सितंबर में। मैं आपको बताऊं, हम लोग गांव से हैं तो हम लोगों के यहाँ जैसे गांव में भी अभी भी ऐसे कहा जाता है, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, ऐसे मतलब मम्मी जो हैं, दादी वादी मम्मी, तो इस तरीके की अभी भी गांव में सिस्टम है कि उन लोगों को ये जनवरी फरवरी भले नहीं पता होगा पूरा, लेकिन ये जो है चैत्र बैसाख, ये ज्येष्ठ आषाढ़, ये सब उन लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों को याद रखिए, एग्जाम में पूछता भी है कभी कभार कि इस महीने को किसके अंतर्गत रखा जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में या फिर वैदिक कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अश्विन या कुमार की बात करें तो ये सितंबर अक्टूबर माह में। कार्तिक जो है अक्टूबर नवंबर माह में। मार्गशीर्ष या जिसको अगहन कहते हैं, मार्गशीर्ष या अगहन, यह नवंबर दिसंबर के माह का कहा जाता है। पौष जो है ये दिसंबर जनवरी का माह है। माघ जो है ये जनवरी फरवरी का माह है। और फागुन जो है ये फरवरी मार्च, और फागुन में ही होली मनाया जाता है। होली जो है फरवरी मार्च में ही होता है और फागुन में होता है होली। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये 12 महीना हो गया ना, कौन कौन सा है, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष और माघ फाल्गुन। ठीक है, 12 महीने के नाम याद रहने चाहिए आप लोगों को। अब वैदिक महीनों के अनुसार हिंदू धर्मों के प्रमुख त्यौहार, इसको भी आज ही कवर कर लेते ना, ठीक रहेगा। वैदिक महीनों के अनुसार हिंदू धर्मों के प्रमुख त्यौहार। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले रामनवमी की बात करें तो ये चैत्र मास के नवरात्रि की अंतिम तिथि को मनाई जाती है। चैत्र मास के, देखिए नवरात्रि दो प्रकार का होता है, एक चैत्र में होता है, ठीक है, और एक जो अब ये चल रहा है ये वाली नवमी,
फिर एक हनुमान जयंती होती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। होली जो होता है ये फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को, दीपावली जो है ये अमावस्या को ही पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। जो दशहरा है ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को, जो ये वाला है अश्विन मास का शुक्ल पक्ष की दशमी, जो नवरात्रि का अंतिम दिन इसमें जो आता है, इसमें जो दशहरा मनाया जाता है दशमी को, ठीक है। भाई दूज जो है ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज दिवाली के बाद, हाँ दिवाली के बाद होता है, ठीक है। रक्षाबंधन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। आप लोग शायद ये चीज़ नहीं समझ पा रहे होंगे, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ये नहीं समझ पा रहे हैं ना। जैसे जब ये चंद्रमा इस तरीके से होता ना, चंद्रमा चक्कर लगाता सूर्य का, सॉरी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये हमारी पृथ्वी है, तो इस तरीके से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो एक तो अवस्था ये बनती है जब, और यहाँ मान लीजिए सूर्य है सीध में आ गया, कभी कभी ऐसे सीध में रहता है तीनों, तो यही अमावस्या पूर्णिमा ये सब सिस्टम में होती हैं, ठीक है। ये जो तीनों एक सीध में रहेगा, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, तो कैसे कैसे, तो ये सिस्टम बनता है, तीनों एक सीध में होती है, जिसको सिजगी कहते हैं, ठीक है, सिजगी की अवस्था कहते हैं इसको। तो एक अवस्था ये होती है, एक समकोण की अवस्था होती है इस तरीके से, तो एक सूर्य यहाँ रहेगा, पृथ्वी यहाँ रहेगी, चंद्रमा यहाँ रहेगा, ठीक है। तो जब चंद्रमा समकोण की स्थिति पर रहती है, तो इसी में जो ऊपर वाला रहता है, मतलब ये शुक्ल पक्ष माना जाता है और ये कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। चंद्रमा एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? लगभग 29 दिन में एक चक्कर लगाता है, पूरा 29 दिन में। तो इसी को बांटा गया है, मान लीजिए 30 मान लेंगे तो 15 इधर, यहाँ से यहाँ तक जाने में 15 यहाँ, तो यही अष्टमी होता है, यही इसी को सप्तमी अष्टमी इसी को कहते हैं। यहाँ जब चंद्रमा होता है, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जब यहाँ पहुँचेगा तो इसी को सप्तमी या अष्टमी कहते हैं। सप्तमी अष्टमी मान लीजिए, अष्टमी माना जाता है वैसे सही अष्टमी, क्योंकि 7.5वां दिन होता है यहाँ पर। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर 7.5 दिन होता है, तो 15 दिन हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर अष्टमी होता है, जिसको शुक्ल अष्टमी कहते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। यही चीज़ होता है। जब चंद्रमा की कलाओं के बारे में आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, एकदम गहन अध्ययन करेंगे ना, तब एकदम अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी जो है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी की होता है। और गणेश चतुर्थी जो होता है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को होता है, ठीक है। मकर संक्रांति की बात करें तो ये पौष मास की 14 या 15 तारीख को होता है। और वहीं महाशिवरात्रि जो ये फागुन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होता है, ठीक है, याद रखिएगा सब। बसंत पंचमी जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी की होता है। और जो दुर्गा पूजा है ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, दिमाग रखिए, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे क्या है कि भारत के राज्यों में मनाए जाने वाले नव वर्ष के त्यौहार, भारत के राज्यों में मनाए जाने वाले नव वर्ष के त्यौहार, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। टाइम है अभी अपने पास, बहुत टाइम है। असम में जो बोहाग या बिहू है इसको नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करें बिहार में जुड़ी या शीतल जुड़ी होता है, इसको नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। गोवा में संसार या गुड्डी पड़ो इसको मनाया जाता है, ठीक है। कश्मीर में नवरेह देवी सारिका को समर्पित है ये, इसको मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में। वहीं केरल में विशु को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे भाई, बात करें मणिपुर में तो चेरा ओबा या चेरा ओबा को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। वहीं ओडिशा में पना संक्रांति, मासा संक्रांति या महाविशु इसको मनाते हैं। पंजाब में बैसाखी के दिन नव वर्ष को मनाते हैं, नव वर्ष को बैसाखी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख के रूप में या इसको नव वर्षो कहते हैं, इसके रूप में मनाते हैं। सिक्किम में लोसुंग के रूप में मनाते हैं, सोनम लोसर जिसको कहते हैं। फिर वहीं बात करें तो जो हमारा तमिलनाडु है वहाँ पर पुथंडू या पुथुरस के रूप में मनाते हैं। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में उगदी के रूप में या उगादी के रूप में मनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। हम लोगों ने आज कई टॉपिक कवर किया,
अच्छे अच्छे टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक थे, तो हम लोगों ने कवर कर लिया, अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला चैप्टर होगा 4th चैप्टर, प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक एवं घराने। यहाँ से मेरे भाई एसएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, एसएससी का बहुत फेवरेट चैप्टर है ये। प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक एवं घराने जो है ये एसएससी का फेवरेट है। तो दिल्ली पुलिस वाले भी इसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी एसएससी कंडक्ट कराती है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा खासा बनेगा यहाँ पर। और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं ना, कल इसको करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, आप लोगों से विदा चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।